क्वेश्चन बोला है राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिंगल इनहेरिटेंस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। हमने को ये बॉक्स दिया है ना, इसके अंदर सिंगल इनहेरिटेंस बनाना है फ्रॉम फॉलोइंग डेटा एंड डिस्प्ले डेटा फॉर वन ऑब्जेक्ट। तो पहले तो देखते हैं डेटा। तो ऐसा दिया है बेस क्लास। बेस क्लास का नाम होना चाहिए फर्नीचर। बेस क्लास का नाम क्या होना चाहिए? फर्नीचर। डेटा मेंबर उसके अंदर मटेरियल एंड प्राइस है। फिर डिराइव क्लास भी बोला है। डिराइव क्लास का नाम होना चाहिए टेबल और डेटा मेंबर होना चाहिए हाइट एंड सरफेस। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये थोड़ा कैसा बन जाएगा, आपका बेस क्लास आपका फर्नीचर हो गया और इनहेरिट होगा किसको? टेबल नाम की क्लास को। टेबल नाम की क्लास है ना। और क्या बोला है? सिंगल इनहेरिटेंस। और ये डायग्राम देखो, सिंगल इनहेरिटेंस है ना। तो मतलब ये आपका एक क्लास है, इतना सा एक क्लास का डेट चीजें बताया जा रहा है और ये दूसरी क्लास का चीज बताया है इसमें। अब ऐसा बॉक्स देके कंफ्यूज करते हैं लोग। कभी कभी ऐसा डायग्राम भी आता है, ये डायग्राम देंगे तो बहुत आसान हो जाता है अपने को। अब देखो फर्नीचर नाम का क्लास यूज किया है, फर्नीचर नाम का क्लास। अब उसमें मेंबर वेरिएबल्स क्या बोला है? मटेरियल एंड प्राइस। तो मटेरियल क्या होता है? फर्नीचर में नाम होता है ना। मटेरियल मतलब साग की लकड़ी, संदल की लकड़ी, टीक वुड, मटेरियल हो गया है ना। लकड़ी, फर्नीचर मतलब लकड़ी से बनेगा। और प्राइस, प्राइस तो आपका इंटीजर डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप हो सकता है। यू एक्सेप्ट करना है तो एंटर द मटेरियल एंड प्राइस। तो मटेरियल का नाम समझो आपने डाला टीक वुड, टीक नाम का एक पेड़ आता है उसका लकड़ी। प्राइस आपने डाले समझो 2500, कुछ भी ऐसा कुछ डाल दो 2500। डिस्प्ले करेंगे वैल्यू ऑफ द मटेरियल एंड प्राइस इज, वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड प्राइस ऑफ फर्नीचर इज, यहाँ पे टीक वुड आ जाएगा जो मैं वहाँ लिखा हूँ, यहाँ पे 2500 आ जाएगा। ठीक है, एक क्लास खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर जो मेरी क्लास है, बेस क्लास, इज गेटिंग इनहेरिटेड पब्लिकली। पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है। और ये दोनों, आप ये तीनों को देखो, ये तीनों जो हैं, ये लिखा नहीं है इधर पे प्राइवेट, लिखा है क्या? और डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट ही होता है ना। डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट ही होता है। तो पब्लिक है यहाँ, प्राइवेट है, तो इट विल बी नॉट एक्सेसिबल, मगर इनडायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी थ्रू एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन से मिल सकता है। क्यों? बिकॉज मेरा ये एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन पब्लिक है। क्या है? पब्लिक है। ठीक है। अब मैंने टेबल नाम के क्लास के अंदर हाइट लिया हूँ, सरफेस लिया हूँ, हाइट लिया हूँ, सरफेस लिया हूँ। एक्सेप्ट वन, एक्स डिस्प्ले वन। देखो एक्सेप्ट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट वन। डिस्प्ले ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, डिस्प्ले वन। ठीक है। अब क्वेश्चन है एंटर हाइट एंड सरफेस एरिया फॉर टेबल। एंटर हाइट एंड सरफेस एरिया फॉर टेबल। तो आपको हाइट और सरफेस एरिया देना होगा। क्या देना होगा? हाइट एंड सरफेस एरिया यूजर्स ले। अभी हाइट बोलेंगे समझो 10 फीट, सरफेस एरिया लास्ट 10 मिनट्स है और ऑलमोस्ट ये मैं यही टॉपिक आज कर रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। सरफेस एरिया मतलब 20 फीट, ऐसा कुछ डाल देते हैं चलो। लेंथ एंड ब्रेथ, वैल्यू फॉर हाइट एंड सरफेस एरिया लिख देते हैं। हाइट 10 फीट, सरफेस एरिया 20 फीट। ठीक है। इसका मेन क्लास, मेन फंक्शन किधर है? हाँ इधर है, मुझको दिख रहा नहीं एक्चुअली। देखो अब यहाँ पे जब आएंगे आप मेन फंक्शन में, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया आपने? ऑब्जेक्ट तो इस क्लास का बना है, टेबल का, T1 है ना। T1 से आप कौन से क्लास फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं? फंक्शन कौन सा है? एक्सेप्ट है ना। और एक्सेप्ट किसका फंक्शन है? एक्सेप्ट तो फर्नीचर का फंक्शन है और वो पब्लिक है ना। आपका फर्नीचर का, फर्नीचर को आपने इनहेरिट किया, तो ऑब्वियसली जब फर्नीचर आपने इनहेरिट किया है तो पब्लिक जो है वो भी, और ये पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो वो जो चीज़ है एक्सेप्ट फंक्शन जो कि फर्नीचर क्लास का है, ये फर्नीचर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फर्नीचर, फर्नीचर क्लास का है। और T1 का ऑब्जेक्ट है टेबल क्लास का। तो टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट से फर्नीचर क्लास का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसी को तो इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब आपने
सन ने मतलब बेटे ने बाप की चीज को इस्तेमाल किया, है ना। फर्नीचर किसका था? फर्नीचर एक्सेप्ट किस फंक्शन का था? फर्नीचर फंक्शन में। एक्सेप्ट वन तो उसका खुद का जाती फंक्शन है टेबल का, तो यूज कर सकता है। इवन डिस्प्ले वन भी उसका खुद का जाती फंक्शन है, तो यूज कर सकता है। मगर एक्सेप्ट और डिस्प्ले ये दोनों किसके हैं? फर्नीचर के। तो ये आप इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी के वजह से इस्तेमाल कर रहे हो, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी के वजह से इस्तेमाल कर, और ये प्रोग्राम रन होगा। और आउटपुट क्या आएगा? जस्ट इनपुट आउटपुट की हो रहा है इधर पे, एंटर मटेरियल फॉर द प्राइस। जब इसको कॉल करेगा तो आपको यूजर से ही टिक और वुड ये देना है, और फिर यहाँ पे 1020 देना है। तो मतलब आपको लिख कर आएगा, आपको इनपुट में देंगे टिक और 2500 का प्राइस देंगे। हाइट, जब ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वाला रन होने वाला फंक्शन, तो इस सिनेरियो में हाइट आप 10 देंगे और सरफेस एरिया आप 20 देंगे। और जब आप T1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे तो फिर आपका फर्नीचर का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, तो लिख कर आएगा वैल्यूज ऑफ मटेरियल एंड प्राइस इज टीक, जो इनपुट लिया था वहाँ से टीक एंड 2500। और फिर डिस्प्ले वन फंक्शन कॉल करते तो सर टिक टेबल का खुद का फंक्शन है, तो उस सिनेरियो में 20 और 10 और 20 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस हम लोग, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना रियलिटी में, ये तो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। जब हम लोग एडवांस जावा सीखेंगे, एडवांस जावा फ्यूचर में, एडवांस जावा में सीधा एप्लीकेशन लेवल पे यूज करेंगे हम लोग इसको। एप्लीकेशन लेवल का मतलब होता है जावा के तकरीबन जितने भी ऑलमोस्ट 5 मिलियन क्लास वेरिएबल्स फंक्शन क्लास फंक्शंस हैं, उनको हमको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यूज करना है। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यूज करना है। उन तमाम क्लासेस को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट बना बना के इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। जहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम जो 1 करोड़ लाइन का कोड लिखना है, तो अगर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो 1 करोड़ का लाइन का कोड मेरा 1 लाख लाइन का कोड बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स में यूज करूंगा वो सब 1 मिलियन जो 5 मिलियन जो पहले से रखे हुए हैं ना क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, उनके इस्तेमाल कर। और जब मैं चीज़ें रेडीमेड इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स है, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। समबड़ी, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। अभी हम लोग ने सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग एक बार लिखो, एक बार ये सब आप लोग लिखेंगे। ठीक है, एवरीबडी इज गोइंग टू राइट दिस। आप इसको लिखो याद से। इनहेरिटेंस का 1 या 2 प्रोग्राम पेपर में आता है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया ना, वो भी पेपर का ही क्वेश्चन है। क्या है? पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को इसी सवाल पूछना है और काइंडली आस्क, लास्ट फ्यू मिनट्स रिमेनिंग चैट पे। अभी टोटल स्टूडेंट 68 से 67, अभी 61 हो गए। लास्ट फ्यू मिनट। सर पब्लिक में अगर एक्सेप्ट लिखे तो प्राइवेट के मेंबर को कितनी बार एक्सेस कर सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स का कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ टाइम का कोई लिमिट नहीं है। वो अ, चीज़ों से चीज़ों के ऊपर है, क्लास से क्लास के ऊपर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, मेरा ये क्लास है, ठीक है, इसके अंदर कोई वेरिएबल आपने प्राइवेट लिखा है, ठीक है, और इस क्लास में उसको इनहेरिट कर रहे हो, और विजिबिलिटी मोड आपने प्राइवेट लिखा है, तो वो तो चलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा है तो यहाँ पे आएगा, एक्सेस होगा, मगर इनडायरेक्ट एक्सेस होगा, इनडायरेक्ट एक्सेस होगा। ठीक है, हेलो, हाँ, है, पता नहीं, अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है।
आवाज आ रही है मेरी? यस लिखो। आवाज आ रही है क्या? ओके। सर पब्लिक किसी यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था मुझे, एक ये था, और अगर पब्लिक लिखे, किसी ने बोला यहाँ पे अगर पब्लिक लिखे और इसको इनहेरिट के दूसरे क्लास में, और यहाँ पे पब्लिक लिखे, जैसे ये वाला सीन अभी जो प्रोग्राम अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्सेप्ट नाम का फंक्शन, डिस्प्ले नाम का फंक्शन पब्लिक है ना, एक्सेसिबिलिटी भी पब्लिक है, विजिबिलिटी मोड भी पब्लिक है, तो वो आराम कितनी बार भी यूज करो, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके नीचे भी इस्तेमाल होगा, उसके नीचे भी इस्तेमाल होगा, उसके नीचे भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके। लास्ट 1 मिनट, किसी को कोई सवाल है तो पूछो। लास्ट 1 मिनट। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अभी हम लोग इसके बाद है ना मल्टीपल, फिर मल्टी लेवल, फिर हायरार्किकल पढ़ेंगे। तो सिंगल इनहेरिटेंस कम से कम एक बार बुक में लिखो, ताकि सिंगल इनहेरिटेंस आपके जहन में चढ़ा तो मल्टीपल मल्टी लेवल भी चढ़ेगा। और ये सबसे आसान, बहुत आसान चैप्टर है यहाँ। और एक दो क्वेश्चन प्रोग्राम के तो आते ज़रूर है, और इसके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े रहते हैं, इजी भी रहते हैं, मगर खाली लेंदी रहते हैं। ठीक है।